शिवोपदेश 1 और 2 दोनों में जो श्लोक हैं, पहला जो श्लोक है एकं ज्ञानं नित्य माद्यंत शून्यम नान्यत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम तयोर्भेदो अस्मिन् इंद्रियोपाधिनावैः ज्ञानस्यायांग भासते नान्यथैव। और जो दूसरा श्लोक है वो है आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यानि तु तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नैव बोधनात्। तो इन दोनों में ज्ञान की चर्चा हुई है, तो इसके लिए कुछ टेक्निकल वर्ड हैं वो जान लेते हैं। ज्ञान का आकलन है द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। एक है भूमा चैतन्य जिसको कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, ज्ञात्री सत्ता, चिति शक्ति, भूमा मन। तो जो भूमा मन है वो सप्तलोकात्मक है, कहा भी गया है सप्तलोकात्मक ब्रह्म। अब आते हैं जीवात्मा पर। एक हो गया परमात्मा, अब आते हैं जीवात्मा, आत्मा। अणु चैतन्य, यूनिट कॉन्शसनेस। परमात्मा है कॉस्मिक कॉन्शसनेस, भूमा चैतन्य, और आत्मा जो है जीवात्मा जो है अणु चैतन्य है, यूनिट कॉन्शसनेस है। और ये जो अणु मन होता है वो क्या होता है, पंचकोशात्मक होता है। परमात्मा का जो भूमा मन है वो सप्तलोकात्मक होता है, और मनुष्य का जो अणु मन है वो पंचकोशात्मक होता है। कहा भी गया है पंचकोशात्मक जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। उसमें 5 लेयर्स क्या है, पंचकोश क्या है, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरणमय कोश। तो जो आत्मा है वो विटनेसिंग एंटिटी है, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फंक्शन ऑफ माइंड। और आत्मा जो है वो ज्ञात्रीमय है, आई एम। और आत्मा क्या है, मैं जानता हूं कि मैं हूं, नोअर आई नो दैट आई एम। तो परम पुरुष ने जैसा खुद है वैसे ही मनुष्य को भी बनाए हैं और उसको खुद जैसा बनाने की साधन दिए हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यही मेरी साधना है। जैसा खुद हैं वे वैसा ही सबको बनाना चाहते हैं। तो अब आगे आते हैं अणु मन जो है, यूनिट माइंड जो है, अब वो क्या है, तो उसका जो फर्स्ट मेंटल सब्जेक्टिविटी है उसको कहते हैं महत तत्व। मैं हूं का बोध, आई एम, आई एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंशियल आई, इस पे सतोगुण का प्रभाव होता है। सेकेंड जो मेंटल सब्जेक्टिविटी है वो है अहम तत्व, मैं कर रहा हूं का बोध जो है, डूअर आई का बोध जो है वो रजोगुण के प्रभाव से होता है। तीसरा जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी, चित्ती, मैंने किया बोध, डन आई जिसको बोलते हैं, डन आई, तमोगुण प्रभाव से होता है। टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भौतिक शरीर जो फिजिकल बॉडी है उसमें आता है ब्रेन, मस्तिष्क के हेल्प से मन काम करता है। तो ये जो मस्तिष्क है उसके अंदर क्या होता है, इंद्रियों का निर्दिष्ट बिंदु होता है। पहली बात आती है सेंसरी नर्व्स होते हैं, संज्ञा नाड़ी जिसको कहते हैं। तो जो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो संज्ञा नाड़ी द्वारा वाहित तरंग हैं। एफरेंट नर्व्स, स्टार्ट फ्रॉम ए, एफरेंट नर्व्स इनडायरेक्ट एजेंट ऑफ माइंड। और दूसरी तरफ क्या होता है, मोटर नर्व्स होते हैं आज्ञा नाड़ी द्वारा। एक होता है सेंसरी नर्व्स, संज्ञा नाड़ी द्वारा वाहित तरंग, दूसरा होता है मोटर नर्व्स, आज्ञा नाड़ी द्वारा वाहित तरंग। इसको एफरेंट नर्व्स, एफरेंट नर्व्स कहते हैं। तो एफरेंट नर्व्स एंड ग्लैंड्स आर द इनडायरेक्ट एजेंट ऑफ माइंड। पहले हो गए सेंसरी ऑर्गन्स जिनको हम संज्ञा नाड़ी कहते हैं, ये संज्ञा नाड़ी द्वारा वाहित तरंगे हैं। इसको एफरेंट नर्व्स कहते हैं, इनडायरेक्ट एजेंट टू माइंड which receives the tanmatra as gives to the mind, and then mind gives order to motor nerves, इसको आज्ञा नाड़ी द्वारा वाहित तरंग से। efferent nerves and glands indirect agent of mind इसको कहते हैं। तो जो संज्ञा नाड़ी है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं जो 5 हैं, एंड दे आर द कॉल्ड द डायरेक्ट एजेंट ऑफ माइंड। तो क्या है, कर्ण, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका,
और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 मोटर ऑर्गन्स हैं, डायरेक्ट, दे आर ऑल्सो द डायरेक्ट एजेंट ऑफ माइंड। क्या है? वाक, पाणी, पाद, पायु व उपत्स, परसीवर्स ऑफ तन्मात्रास, जिसमें कि कर्ण, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, दे आर द परसीवर्स ऑफ तन्मात्रास एंड एक्टिवेटर्स ऑफ तन्मात्रास वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। तो इनमें जो तन्मात्रास हैं वो क्या है? साउंड तन्मात्रा है, टच तन्मात्रा है, फॉर्म तन्मात्रा है, टेस्ट तन्मात्रा है, स्मेल तन्मात्रा है। सो साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। इसे व्योम, वायु, अग्नि, द्रव्य व क्षिति तत्व आते हैं, लाइक शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब हम चलेंगे शिवोपदेश 1 पर। एकं ज्ञानं नित्यमाद्यंत शून्यं नान्यत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम तयोरभेदो अस्मिन् इंद्रियोपाधिना वै ज्ञानस्यायं भासते नान्यथैव। सांख्य दर्शन आदिमतम दर्शन है, किंतु सांख्य नाम ही प्रमाणित कर देता है कि सांख्य दर्शन के बहुत पहले से ही मनुष्य संख्या तत्व अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि को जानता था। साथ ही यह भी जानता था कि शून्य मूल्यहीन नहीं है। किसी संख्या की बाईं ओर से दाहिनी ओर शून्य को रखने से उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है, किंतु दाहिनी ओर से बाईं ओर शून्य को रखने से उसके मूल्य का ह्रास हो जाता है। इस तत्व को समझकर परवर्ती काल में दशमलव पद्धति का विकास हुआ। मनोवैज्ञानिक विचार से अंकों के मध्य में शून्य से अधिक मूल्य 1 का है। मनुष्य का मन चारों ओर बिखरा हुआ है। इन चारों दिशाओं में बिखरे हुए बहु शाखाओं वाले बहुपल्लवित मन को जब समझकर या बेसमझे किसी विशेष वस्तु या विशेष भाव की ओर ले जाया जाता है, तब इसे ले जाने के लक्ष्य को मनस्तात्विक विचार से 1 कहा जाता है। इस प्रकार से 2 है 2 1, 3 है 3 1 यानी 1 + 1 + 1। संख्या है परंतु स्पष्ट रूप से 1 नहीं रहता, प्रच्छन्नतः 1 रहता है और कहते हैं अन + 1 अर्थात अनेक, 1 नहीं अनेक। तो गंभीर रूप से सोचने पर हम देखते हैं कि समस्त सत्ताएं ही संश्लेषण के पथ पर चलती हैं और 1 में जाकर समाप्त होती हैं। और यह भी देखा जाता है कि चाहे जड़गत विचार से हो या भागवत विचार से ही क्यों न हो, सभी ज्ञ सत्ता के दैसिक, कालिक व पात्रिक क्षेत्र के रूप हैं। इस ज्ञ सत्ता के रूपों को हम ज्ञ सत्ता के अंतर्निहित अन्वयकारी शक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। यह अन्वयकारी शक्ति ज्ञ सत्ता से अलग नहीं है। जिस तरह आम कहने पर उसके छिलके, रस, गुद्दे और गुठली सबको ही आभास होता है या सबको ही हम मानते हैं, उसी तरह से ज्ञ सत्ता कहने पर उसके भीतर के अंतर्निहित साक्षित्व, मौल कारणत्व, त्रिधा विन्यस्त शक्ति भाव अथवा शक्ति संपात को भी समझा जाता है। इस ज्ञान के एकमेवा द्वितीयम ज्ञ सत्ता के बहुधा रससिक्त अभिप्रकाश को ही विश्व का सब कुछ माना जाता है। इसलिए पहले ही कहा है एकम ज्ञानम अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्यसु चिसुखात्म ख्यातिर्विद्या
जिस त्रुटिपूर्ण मानसिकता के कारण मनुष्य अनित्य को नित्य, असुचि को सुचि, दुख को सुख और अनात्म को यानी कि नॉन स्पिरिचुअलिस्टिक को आत्मा अर्थात स्पिरिचुअलिस्टिक जानता है, उसे ही अविद्या कहा जाता है। अनित्य किसे कहते हैं? जो काल के द्वारा बाधित है या व्यवच्छिन्न है। नित्य है इसके ठीक विपरीत, जो कल के द्वारा व्यच्छिन्न नहीं है, अर्थात दैसिक, कालिक या पात्रिक इन त्रिडांडिक अपेक्षिकता के संप्रमोश इन अ पोजिशन टू रिक्रिएट या परामृष्टता असेलमेंट जिस पर नहीं है, अर्थात जो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। तो इस चलायमान जगत के गमनागमन के परिप्रेक्ष्य में जो भी आता है वह चला जाता है। एक दिन आसे यही रात आसे भाई, যারা আসে তারা সবাই চলিয়া যায়, মনের মুকুরে मृदु रेखा रेखे जाए। यह पृथ्वी चलायमान का समारोह है। इंद्रधनुष का वर्णाढ्य समावेश है। इसे देखकर यदि कोई सोचे कि मुझे कुछ स्थायी वस्तु मिल गई है, यदि किसी के मन पर रंग का नशा छा जाए, तो वह बहुत बड़ी भूल कर बैठेगा। मनुष्य इस पृथ्वी के छोटे छोटे अणुभग्नांशों की ओर आकृष्ट हो जाता है, उन्हें ही जकड़ लेता है और आत्मतृप्ति का मार्ग ढूंढता फिरता है, और उसके पथ खोजने की समाप्ति के बहुत पहले ही वे अणुभग्नांश उन वर्णों का निर्लेप शून्य में खो जाता है। मनुष्य को हाहाकार और हताशा के अंध कबंध के रूप में परिणत कर देता है। यह विधि लिपि नहीं वरन नियम है। अविद्या की त्रुटिपूर्ण मानसिकता मनुष्य को अनित्य को नित्य मानना सिखाती है, और बेचारा मनुष्य कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, और अंत में वह भयंकर हताशा में अपनी मूल्यवती सत्ता का विनाश कर बैठता है। वे जो ज्ञ सत्ता हैं, जो समस्त सत्ताओं के ज्ञेय तत्व हैं, ज्ञेय पुरुष हैं, वे ही केवल नित्य हैं। इसी कारण किसी भी स्थायी वस्तु को पाने के लिए जगत के क्षुद्र सुखों की ओर दौड़ने से आनंद नहीं मिलेगा। नित्यानंद सत्ता उस परम तत्व को एकमात्र ध्येय तथा एकमात्र प्रलभ्य समझ उसी ओर अपने समस्त वृत्तियों को दौड़ाना होगा। अनित्य को नित्य समझकर अपने सामर्थ्य का अपचय किसी रूप में भी उचित नहीं है। हर सृष्ट वस्तु शांत है। शांत की भीड़ के मध्य बैठकर शांत अनुमानस की सहायता से अनंत की भावना को ग्रहण करना थ्योरी सिद्धांत में भी संभव नहीं है, प्रैक्टिस यानी प्रयोग में भी संभव नहीं है। तो मन जब अनंत की भावना में खो जाता है, तब शांत मन की सीमा रेखा उद्वेलित होकर अपने को भूल जाती है। वह उद्वेलन ही परमा प्रशांति है, परमा प्राप्ति है। शांत सत्ता का आदि है अर्थात प्रारंभिक बिंदु है, अंत है अर्थात अंतिम बिंदु भी है। इस आदि अनंत के दूरत्व के अर्धपथ में है मध्य बिंदु। आदि रहने पर अंत होना अनिवार्य है, इस कारण मध्य का होना भी अनिवार्य है। तो जो अनादि हैं वह अनंत भी हैं। अनआदि बिंदु के साथ अनंत बिंदु का योग किया जाता है, इस कारण इसका अर्धपथ भी नहीं दिख सकता। As point has got position but no magnitude। आदि बिंदु का भी पोजीशन है, अंत बिंदु का भी पोजीशन है और मध्य बिंदु का भी पोजीशन है,
जिसकी सीमा नहीं, उसके आदि बिंदु की पोजीशन दिखाई नहीं देती, अंत बिंदु का भी पोजीशन दिखाई नहीं देता और मध्य बिंदु का भी पोजीशन नहीं दिखता। इस कारण मैग्नीट्यूड का प्रश्न भी नहीं हो सकता। शांतत्व का विषयी भाव इसी कारण अनंत का विषयी बनकर शब्द गुण वर्जित वस्तु शून्यता में परिणत हो जाता है। शांत परिवेश की धूल भरी धरणी पर मन के रम जाने पर अनंत का रंग लग सकता है, छाप भी लग सकती है, आवेश जड़ता आ सकती है, किंतु हृदय के द्वारा पूर्णानुभूति नहीं हो सकती। इस कारण सब ज्ञानी, सब तपस्वी, सब ब्रह्मवेत्ता एक ही वाक्य में कहते हैं कि परम पुरुष में आत्मसमर्पण के अलावा परमा संप्राप्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस कारण उस ज्ञ पुरुष के संबंध में कहा जाता है आद्यंत शून्यम। सत्व, रजः और तमः, इन तीन गुणों के सामूहिक बंधन के द्वारा जिसकी सृष्टि होती है उसे वस्तु कहकर पुकारा जाता है। फिर से सुनिए, सत्व, रजः और तमः, इन तीनों गुणों के सामूहिक बंधन के द्वारा जिसकी सृष्टि होती है उसे वस्तु कहकर पुकारा जाता है। जिसमें इन तीनों गुणों का बंधन नहीं है उसे ही अवस्तु कहते हैं। ज्ञ स्वरूप परम सत्ता जहाँ विषय वर्जित है वह अवस्तु है, जहाँ विषय संपृत है वही वह वस्तु है। तो वह ज्ञ सत्ता क्या है, कैसी है? जहाँ वस्तु स्फुट हो या अस्फुट हो, गुण तो उसका रहेगा ही। जहाँ वस्तु के द्वारा अन्वित है परंतु गुण स्फुटित नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि सृष्टि जीव के इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उसे सद्वस्तु कहते हैं। यहाँ उसकी इंद्रिय ग्राह्यता या परिमेयता के भीतर आ जाती है, वहाँ उसे पदार्थ कहा जाता है। मनुष्य की मनीषा इंद्रिय ग्राह्यता के बहुत ही ऊपर चली जाती है या जा सकती है। इसी से अनेक ज्ञानी पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त एकादश इंद्रिय के रूप में मन को भी स्वीकृति देते हैं, अर्थात मनीषा की प्रकृति तथा सूक्ष्मता की आवृत्ति अजानी सद्वस्तु को ज्ञात या अर्धज्ञात पदार्थ में रूपांतरित करती है। इस रूपांतरण हेतु प्रकृति को उभयतः प्रभावहीन कहकर पुकारा जाता है। जब पदार्थ ही समयानुसार ज्ञात्री सत्ता में परिसन्निविष्ट होता है तब हम कहते हैं प्रकृति भाव की निवृत्ति हुई है। इसी कारण प्रकृति को नित्य निवृत्ता भी कहा जाता है। तो आते हैं वस्तु सत्यम। वस्तु सत्यम का अर्थ है सत्य वस्तु। यह सत्य वस्तु और सद वस्तु क्या दोनों हुबहू एक हैं? कार्यतः सदवस्तु, मूलतः सदवस्तु एवं आपाततः सदवस्तु, इन तीनों को लेकर ही हमारा यह अभिव्यक्त जगत है। इनमें मूलतः सदवस्तु इंद्रिय क्षमता के बहिर्भूत है, मन के भी बाहर है। आपाततः सदवस्तु इंद्रियाधिकार के अंदर है। उसे मनीषा और वैज्ञानिक गवेषणा के द्वारा पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। कार्यतः सद्वस्तु मनीषा के घेरे में आने पर भी इंद्रिय ग्राह्यता के दायरे में नहीं आती। इस कारण चाहे हम उसका अनुभव कर लें परंतु उसे पदार्थ में रूपांतरित नहीं कर सकते। उसे मूलतः सद्वस्तु की तरह ही अनुभव करते हैं। हृदयावेग के मर्म को छू लेते हैं किंतु लोकायत छूने पकड़ने के अंतर्गत नहीं ला सकते। लोकायत तत्व ऑब्जेक्टिव वर्ड के अंदर लाने के लिए अपनी सत्ता को ही लोकोत्तर तत्व न्यूमिनल वर्ल्ड में पर्यवसित करना होगा।
तो जो वस्तु विषय रहित है वह सत्य है, किंतु जो मूलतः सद वस्तु है वह वस्तु होने पर भी अवस्तु से निकट है। बाकी वस्तुएं हैं, कोई मनन में तो कोई उसके अतिरिक्त इंद्रिया ग्राह्यता में, परिणामी सदवस्तु के अलावा वस्तु जगत में और किसी को सत्य नहीं कहा जा सकता। कहने पर मनन में अनवस्था दोष आएगा। जैवी प्रज्ञा में अस्तित्व संकट दिखाई देगा। इसलिए कहा गया है नान्यत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम। इंद्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र में जिसकी प्रधान भूमिका है। किसी कारण देवताओं के राजा को भी इंद्र कहा जाता है, साल वृक्ष को भी इंद्र तरु कहा जाता है। अस्तित्व के कर्मायण में जो मुख्य भूमिका में अवतीर्ण होते हैं उन्हें इंद्रिय कहा जाता है। इस कारण इंद्रिय सामूहिक सत्ता के निकट तन्मात्राओं के ग्रहण वर्जन का कार्य करते हैं। ज्ञ सत्ता की अंतर्निहित बंधनी शक्ति के प्रभाव से ज्ञ सत्ता का अंतर्देश में जो स्पंदनिक भावधाराएं उद्भूत होती हैं उनका ग्रहण वर्जन करना ही इंद्रिय समूह का कार्य है। सृष्टि लीला की प्रतिसंचर धारा में इंद्रिय समूह के इस अन्वय की अधिकार प्राप्ति का अभिज्ञान पत्र ही उसकी उपाधि है। अर्थात इंद्रियों में उपाधि होने के कारण एक ज्ञ सत्ता अजस्र अणुओं के लिए अजस्र रूप में रूपांतरित हो जाती है। इस कारण ही कहा जाता है रूपातीत सोई प्रभु लाख रूप देखावल, अब हम केकरा हेरी। इस ज्ञ सत्ता के बहुधा रूपायित आरोह अवरोह के समन्वय से विभिन्न अणु संरचनाएं गठित हैं। वे एक ओर जैसे रस माधुर्य से प्राणवंत हर प्रक्षेप में आसव चंचल हैं, उसी तरह दूसरी ओर उनके संबंध में गलत विचार भी प्रस्तुत किए गए हैं। लोकायत दृष्टि से गलत समझने में सुमधुर उपचेतना छिपी है। दूसरी ओर सुतीक्ष्ण, सुतीव्र, सुतिक्त वृश्चिक ज्वाला है, मर्मभेदी आर्तनाद है। इस कारण एक को अनेक पा रहे हैं, दोष गुण में पा रहे हैं, मधुरता तथा तिक्तता में पा रहे हैं। ये इंद्रिय समूह की उपाधि के ही कारण है। तयोर भेदो अस्मिन् इंद्रियोपाधिना वै। तो प्रथम स्तर पर मनुष्य जब आँखों के सामने रूप रस गंध स्पर्श का सुंदर समारोह देखता है तो उसे देखकर ही मस्त हो जाता है। यह चलायमान विश्व उसके सामने आलेख्य के एक समारोह पूर्ण काफिले के रूप में उपस्थित हो जाता है। उसकी दृष्टि उसी ओर लग जाती है और मन उसी को ही सारासार समझकर उसी की ओर दौड़ा चला जाता है। यह नयनाभिराम वास्तुतांत्रिक समावेश उसे प्रथम स्तर पर अंतर जगत से बाहर की ओर ठेलता है। इस स्थिति में यदि कोई उसे अंतर जगत की ओर बढ़ने को कहे तो उन बातों को सुनकर वह सोचता है, ओह मैं मज़े में तो हूँ, सुंदर दृश्यों को देखते हुए सबके रंगों में रंग भर वह कह उठता है, ये सब मेरे लिए ही तो है। वह सोचता है कि कथा उठे मरमरिया बकुल तरुल पल्लवे, भ्रमर उठे गुंजरिया की भाषा, ऊर्ध्वमुखे सूर्यमुखी स्मरी छे कौन बल्लभ है, निर्झरणी बही छे कौन पिपासा। यह है प्रारंभिक स्तर के मानव का जीवन, मानव की जड़भित्तिक संस्थिति। इस स्थिति में वह अपनी सामग्रिक सत्ता से एक बार ही कहना चाहता है, मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। इस जड़ जगत का अस्तित्व कोमलता तथा कठोरता का विमिश्रण है। गोपाल सुंदर अति सकंटक वृंते फोटे, निर्झर सुंदर गति वृक्ष गिरी पथे छोटे, कमल सुगंधे भरा
जनमे पंकिल सरे, भ्रमे जीव पूर्ण धरा, जीव शूल्य कक्ष परे। आघात प्रत्याघात उसे सोचना सिखाते हैं, उसको चिंतन करना सिखाते हैं, उसे कार्य कारण तत्व का अनुशीलन करना सिखाते हैं। उसका अहम मर्म उस बृहत सत्ता के द्वारा प्रलेप पाकर स्निग्ध होना चाहता है। वह सोचता है, सीखता है कि उसकी क्षुद्र सत्ता से भी बृहत्तर सत्ता है। उस सत्ता के साथ उसका जैसा भी संपर्क क्यों न हो, या वह सत्ता चाहे उसके लिए लक्ष्य हो या न हो, पर उससे वह कुछ न कुछ पाने की आशा रखता है। उस समय वह कहता है, त्राहि माम त्राहि माम। उस समय वह अपने मन की भाषा बदल लेता है और कह उठता है, मैं हूँ प्रभु, तुम भी हो। ये चाहना और पाना जब मन की अतृप्ति को नहीं दूर कर सकती, बाहरी जगत की श्यामलता जब उसके अंतर जगत की मरुभूमि का सिंचन नहीं कर सकती, वासना के सूखे हुए बीजों के अंकुर नहीं फूटते, तब वह अनुभव करता है कि और भी भीतर जाना होगा। समाधान की कुंजी और भी भीतर है। उसके चारों ओर बंद दरवाजे हैं और बंद वातायन है। उस कुंजी की खोज में वह भीतर तो जाता है, परंतु सही रास्ते का निशान उसे नहीं मिल पाता, सही दिशा का आलोक्य प्राप्त नहीं होता। सायुज्य की बात तो दूर रही। समस्त व्यथाओं को केंद्रीभूत करके वह मनोजगत के अश्रुओं का विसर्जन करता है और प्राणों के अपरिचित देवता को माथा पीट पीट कर कहता रहता है, वृथा जन्म गवायलूं, हेन प्रभु न भजलूं, खो अनलूं सोह गुण निधि, हमार कर्म मंद न मिलल एक बूंद, प्रेम सिंधु रसक अवधि। हे चरम सत्ता, हे ज्ञ सत्ता, वे चरम सत्ता हैं, वे ज्ञ सत्ता हैं, कोई तो उनके बाहर नहीं है। हताशाग्रस्त मनुष्य की मर्म वेदना को वे भी मर्म से अनुभव करते हैं और उसके सामने ज्योतिस्निग्ध पथ का निशाना बना देते हैं। उस समय हताशाग्रस्त मनुष्य आनंदोद्वेलित होकर कह उठता है, तुम हो प्रभु, मैं भी हूँ। मनुष्य अंतर जगत की ओर चलता रहता है। बहुधा ही बाहरी रससिक्त सुंदरता उसके मन को अब उद्वेलित नहीं करती। रूप वर्ण की चकाचौंध तथा छटा उसके अंतर जगत की अस्तित्विक द्युति में मिलकर एक हो जाती है। प्रसाद बोले, जा छिली भाई ताई हबी रे निदेन काले, जेमन जलेर बिंब जलई उदय जल, हय जल मिसाय जले। जैसे जल का बिंब जल में उदय होकर जल में विलीन हो जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व बूझें ज्ञानी। बहिर्जगत से इंद्रिय के तन्मात्रिक ग्रहण वर्जन माया के खेल के रूप में प्रतिभाषित होते हैं। बाहर का जगत अंतर जगत में लीन हो जाता है, अंत में एक ही तत्व रह जाता है और वह चिल्ला उठता है, तुम हो प्रभु, केवल तुम हो। इसी कारण कहा जाता है, ज्ञान स्यायं भासते नान्यथैव। पटना 18 जून 1982। अब हम शिवोपदेश 2 को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानन्यानि तु तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नैव बोधनात्। आत्मज्ञान ही प्रकृत रूप में ज्ञान का पदवाच्य है। असल में ज्ञान क्या है? प्राचीन संस्कृत में ज्ञ धातु से ही कृदर्थ के अनठ प्रत्यय लगाकर ज्ञान शब्द निष्पन्न हुआ है।
यह ज्ञा धातु प्राचीन लैटिन में क्या तथा केनो KENO में रूपांतरित हुआ था। इस केनो का ही अंग्रेजी रूपांतर है नो, जिसमें के का उच्चारण नहीं होता है, KNOW, बट वी कॉल इट नो। प्राचीन लैटिन में केनो की लिखावट में के अक्षर है। इसी कारण आज वर्तमान अंग्रेजी में के अक्षर का उच्चारण नहीं रहने पर भी KNOW की लिखावट में के अक्षर को रखा गया है नो की लिखावट में। यह जानने की प्रक्रिया क्या है? कहा जाता है सब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी इज द फैकल्टी ऑफ नॉलेज, अर्थात परिवेशगत किसी पंच भौतिक सत्ता या तदविच्छुरित तन्मात्र के अंतःकरणी अधिग्रहण को ज्ञान क्रिया कहते हैं। जिस सत्ता का अंतःकरणी अधिग्रहण होता है उस सत्ता या सत्ता समूह को बहिष्करण कहा जाता है। इस पर प्रश्न उठता है, मनोजागतिक किसी सत्ता को बहिष्करण ज्ञान से अंतःकरणी किसी सत्ता में रूपांतरण संभव है या नहीं? अवश्य ही संभव है। मनोजगत का जो आदि भ्रूण है उसके निकट बहिर्जगत की समस्त सत्ताएं ही एवं अंतर जगत में भी आदि भ्रूण की स्थूलतर समस्त सत्ताएं ही ज्ञान क्रिया के अंतर्भुक्त हैं। किंतु मनोजगत का जो आदि भ्रूण है वह क्या अपने से भी आदिमतम किसी सत्ता को जान सकता है? मनस्तत्व का यह एक जटिल प्रश्न है। अस्तित्व का सूक्ष्मतम बोध ही है मनोजगत का आदि भ्रूण। इस आदि भ्रूण की कारणात्मकता की साक्षी है चिति सत्ता। मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। इस मैं हूँ का मैं हूँ क्रिया के कर्तृकारक में है, वही है मनोभूमि का आदि भ्रूण। यह जो हूँ का अस्तित्व है इसका साक्षित्व मैं जानता हूँ कर्तृकारक मैं में निहित है। इस प्रकार स्पष्टतः देखा जाता है कि आदि भ्रूण की जो साक्षी सत्ता है वही चिति सत्ता आदि भ्रूण से भी सूक्ष्मतर अथवा सामयिक विचार से सूक्ष्मतम सत्ता है। इस चिति सत्ता में यदि भ्रूण का साक्षित्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। साक्षित्व होने पर वह सकल चिति सत्ता है, न रहने पर वह निष्कल चिति सत्ता है। वह साक्षित्वोपहत चिति शक्ति भूमा के अधिक्षेत्र में प्रत्यात्मा कहलाती है और गुणोपहत होने पर सकल, गुणोपहत न होने पर निष्कल है। ये सत्ता व्यवहारिक क्षेत्र में किस प्रकार ज्ञात होगी? आदि भ्रूण तो ज्ञात है और वह तो आदि भ्रूण का ज्ञाता है। असल में बात यह है कि आदि भ्रूण जब मैं जानता हूँ, भाव के कर्तृकारक की बात सोचता है, तब वह सोचते सोचते इसका अस्तित्व सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और उसके बाद सूक्ष्मतम होकर चिति शक्ति में लीन हो जाता है। माधव माधव अनुखन सुमरी, राधिका माधव भेली। इस तरह हम देखते हैं और समझते हैं कि इस चिति शक्ति को जानने का अर्थ ही है चिति शक्ति में लीन हो जाना। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई को नापने गई, नापने जाकर यह स्वयं ही समंदर हो गई। इस कारण लौटकर और 5 जनों को और अपनी कहानी न सुना सकी कि समुद्र को नापते समय उसे कैसा अनुभव हो रहा था। समुद्र नापने जाकर स्वयं समुद्र बन जाना ही आत्मज्ञान है। यह आत्मज्ञान ही तात्विक दृष्टि से ज्ञान का अभिप्राय या यथार्थ ज्ञान का वाचक है। हम लौकिक विचार से अर्थात लोकायत दृष्टि से अन्य अन्य जिन समस्त बातों को ज्ञान कहकर पुकारते हैं वे ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान के अवभास हैं। इनको साधारणतः विद्या या वेदन कहकर पुकारा जाता है।
ये ज्ञान नहीं है, ये लोकायत तथा कथित ज्ञान जिसके लिए विद धातु का व्यवहार ही संगत है, वे भी नाना भागों तथा नाना चरणों में विभाजित है। इनके मुख्य विभाजन हैं पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या उसे कहते हैं जो विश्लेषणात्मक अवरोहण से संश्लेषणात्मक अधिरोहण कराकर आत्मज्ञान के स्वर्णिम शिखर पर मनुष्य को पहुंचा देती है, जो विद्या और आत्मज्ञान की अभिन्न रेखा है, जिससे ही चिति शक्ति का सर्वानुस्यूत भावमय मधुलेखन आरंभ होता है। वह पराविद्या भी विभिन्न चरणों में सुविन्यस्त है। प्रथम स्तर पर मानसिक अनुपपत्ति के दूरीकरणार्थ प्रयोजन के अनुसार सर्वधाराओं का अध्ययन जरूरी है। द्वितीय स्तर पर अधिता विद्या की वर्ग प्राप्ति के लिए विचारात्मक पथ का ग्रहण और उसके अनुसार अपने बहिर्करणीय तथा अंतःकरणीय भाव समूह का नियंत्रण करना है। तीसरे चरण में परिप्रश्न के द्वारा पराविद्या भित्तिक जीवन आदर्शन का दृढ़ीकरण और चरम स्तर पर ज्ञ सत्ता में आत्मसमर्पण करना है। अपराविद्या भी कुछ स्तरों में सुविन्यस्त है। जगत कल्याण के लिए मानसिक अनुपपत्ति को समझकर व्यापक अध्ययन उचित है। उसके बाद उस अधीत विद्या का विचार समर्थित अनुशीलन करना होगा। उसके बाद उस अपराविद्या के निष्कर्ष को जगत के कल्याण में लगाने के पथ का निर्धारण करना होगा। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के चतुर्वर्ग के मध्य पराविद्या मोक्ष के स्वर्ण द्वार की अर्गला भी खोल देती है। कहती है, बाकी एक कदम और बढ़ने पर तुम स्वयं को आत्मज्ञान में पाओगे। मेरा अधिकार क्षेत्र यहीं तक है। अर्थात पराविद्या इस चतुर्वर्ग के मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। पराविद्या धर्म को भी मनुष्य के सानिध्य में ले आती है। इस कारण वहाँ कुछ अपराविद्या की भी भूमिका रहती है। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह जो साधकों का, तत्वज्ञानियों का अंत निर्घोष है, उसमें विषय जगत के साथ विषयी जगत का एक मधुर संतुलन रहता है। यह संतुलित जीवन दर्शन के आत्ममोक्षार्थ भाव की चरम परिणति में अर्थात आत्मज्ञान तक पहुँचने में पराविद्या की सहायता लेनी पड़ती है। इस जीवन आदर्श का दूसरा अंश है जगत हिताय च। इसके लिए पराविद्या और अपराविद्या के उपयोग मूलक अंश का भी यथा योग्य व्यवहार करना होगा या करना होता है। जो लोग यह सोचते हैं कि केवल पराविद्या की चर्चा ही करूंगा और अंत में उतने से ही आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, वे भूल करते हैं। क्योंकि केवल आत्ममोक्षार्थ कार्य करने का, स्वार्थपरता का वज्रकीट मानस देह में अपना घरौंदा बना लेगा। वह मनुष्य के समस्त सौकुमार्य, समस्त मधुरिमा, समस्त चैतिक प्रसारण को चूर्ण विचूर्ण करके उसे हाहाकार के पंख में डाल देगा। इस कारण केवल आत्ममोक्षार्थम एक महोदधि की विशालता, एक नभो नीलिमा की प्रशांति की जरूरत है। किसी जीवन वेद के ध्येय में गिना नहीं जा सकता। इसके साथ ही केवल जगत हित को लेकर ही कोई कुछ करना चाहे, उसे भी समझना होगा कि जगत का हित करने के लिए एक निष्कलुष मन की जरूरत है, एक महोदधि की विशालता, एक नभो नीलिमा की प्रशांति की जरूरत है। अगर नहीं तो जगत का हित करते समय किसी दुर्बल मुहूर्त में अपने ही हित का विचार मन में जाग उठेगा, जिसकी अंतिम परिणति में अपना तो अहित होगा ही, साथ ही साथ विश्व का भी अहित होगा। इस कारण आत्मज्ञान की साधना न करने पर जगत का हित नहीं होगा। इसी कारण शिवोक्ति में कहा गया है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। इस आत्मज्ञान के लिए निर्मल पराविद्या की जरूरत है
और जगत हिताय च के लिए पराविद्या के साथ हितकारी अपराविद्या का मणि कंचन संयोग जरूरी है। जगत की अन्यान्य प्रयोजनीय उपलब्धियों काम का अर्थ सदैव यौन आकांक्षा ही नहीं है, और अर्थ जिसके लिए मानसिक संप्रेषणा की जरूरत है के लिए अपराविद्या की आवश्यकता अनस्वीकार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति रूप में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। अन्यान्य जिन समस्त बातों को हम भूल से ज्ञान कहकर पुकारते हैं वे हैं विशेष प्रकार की विधाएं, अपराविधाएं। एक जीवित सत्ता के लिए अपराविद्या वर्जनीय नहीं है। पराविद्या जीव मात्र की ही परागति है। इस कारण मन प्राण से अस्तित्व की सर्वसत्ता से पराविद्या का अनुशीलन करना ही होगा। किंतु यात्रा में धरित्री की धूल से मलिन कठोरता के साथ जूझते हुए आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए अपराविद्या की चर्चा जरूरी है। इतिहास, भूगोल और विभिन्न प्रकार के विज्ञान की शाखा प्रशाखाएं, मनोविज्ञान, भूत तत्व और अन्य मानविक विधाओं ह्यूमैनिटीज का सयत्न लालन करना होगा। मनुष्य जाति के जागतिक हित की बात सोचकर साहित्य, काव्य, चित्त विनोद के निर्दोष संलेप सभी को उपयुक्त प्रोत्साहन देकर मनुष्य की हृदय वक्ता की समस्त संभावनाओं का सदुपयोग करना होगा। इसी से सच्चा मनुष्य बनेगा, और इस सच्चे मनुष्य की परागति है पराविद्या की सहायता से परम श्रेय की ओर चलते हुए आत्मज्ञान में संप्रतिष्ठित होकर मधुरतम महोदधि के नित्यानंद में परमास्थिति को प्राप्त करना। यही मनुष्य के जीवन का ज्ञान है, यही मनुष्य का जीवन वेद है। इस आत्मज्ञान को छोड़कर हम जिसको भूल से ज्ञान कहते हैं वह असल में द्विधा भिन्ना विद्या है, वह ज्ञान का अवभास है। श्लोक में यही कहा गया है कि आत्मज्ञान को छोड़कर हम जिसे ज्ञान समझ बैठते हैं वह ज्ञान का अवभास है। अवभास अवच्छाया है। किसी ज्योतिर्मय वस्तु या ज्योतिष्क के सामने उसकी अपेक्षा कोई अपारदर्शी वस्तु आए तो उस वस्तु की छाया की सृष्टि होती है। यह छाया देखकर वस्तु का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक लीची के पेड़ को देख उस पेड़ के संबंध में जो भावना बनती है वह उसकी छाया को देखकर नहीं हो सकती। यह भी पता नहीं चलता कि वह लीची का पेड़ है या नींबू का अथवा किसी और फल का। यह छाया की बात थी। छाया भी दो तरह की होती है, प्रतिछाया अम्बरा और अवच्छाया पेनम्बरा। प्रतिछाया को देख कोई छोटी मोटी धारणा बन सकती है, वह अवच्छाया को देख वह भी नहीं बन सकती। महाकाश में सूर्य के सामने पृथ्वी के रहने के कारण पृथ्वी की जो छाया अम्बरा महाकाश में प्रतिफलित होती है, ज्योतिर्विज्ञान में उसे राहु कहा जाता है, और जो अवच्छाया पेनम्बरा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं केतु। तो इन राहु और केतु को ज्योतिष विज्ञान में छाया ग्रह कहकर पुकारा जाता है, अर्थात इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये केवल दो प्रकार की दो छायाएं हैं, छाया और अवच्छाया। सौर वर्षीय गणना में इनके अधिक्षेत्र में चांद के आ जाने पर चांद छायाग्रस्त हो जाता है। इसी छायाग्रस्त चांद को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आत्मज्ञान छोड़कर अन्य किसी तथाकथित ज्ञान के साथ हम परिचित हैं, वह कोई भी ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान की प्रतिछाया भी नहीं है, केवल ज्ञान की अवच्छाया या अवभास है। या शाश्वती क्षेमंकरी सा सारसत्ता। स्थायी रूप से जो जीव का क्षेम अर्थात सर्वात्मक कल्याण करता है उसे ही सार सत्ता कहकर पुकारा जाता है। जो कल्याण तो करता है परंतु कल्याण की धारा शाश्वती नहीं है, उसमें सार सत्ता की स्वीकृति पाने की योग्यता नहीं, किंतु उस समस्त तत्व को लौकिक विचार से हम सामयिक सार सत्ता कहकर पुकार सकते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम जमीन में जिस वस्तु को मिलाते हैं वह स्थायी रूप से जमीन की शक्ति को नहीं बढ़ाएगी, यह जानकर भी हम उसे सार कहा करते हैं। चक्रनाभि को या चक्के के धुरी को भी हम चक्रसार कहते हैं। तो उपयुक्त
विटामिन युक्त खाद्य वस्तु को भी हम श्वेत सार कहते हैं। किसी एक भाषण या प्रबंध के मौलिक तत्व के संबंध में कहते हैं कि यही इसकी सार वस्तु है। किसी वाक्य या वाक्यांश की व्याख्या करके कहते हैं कि यही है सारार्थ। किंतु यह याद रखना होगा कि इस प्रकार के किसी क्षेत्र में भी सार शब्द को यथार्थ रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। व्यस्त जगत से संश्लेषण के रास्ते पर ऊर्ध्वगति से चलते हुए अप्रयोजनीय तथा अत्यंत सामयिक वस्तुओं का जब त्याग किया जाता है तब कहा जाता है कि असार को छोड़कर सार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले कदम पर फिर उसमें से भी कम प्रयोजनीय को छोड़कर अधिकतर सार की ओर जाया जाता है। इस तरह चलते हुए हम लोकायत के ऊर्ध्वतम बिंदु पर आकर समझ पाते हैं और सोचते हैं कि सार सत्ता भूमा मानसिकता तथा परा प्रकृति है। इस भूमा मानसिकता और परा प्रकृति में पहुंचने के लिए पार्थिव ज्ञान किसी प्रकार से भी सहायता नहीं करता। इस क्षेत्र में एकमात्र अवलंबन है गुणज अति प्राकृतिक शक्ति। यह गुणज अति प्राकृत शक्ति लोकायत ज्ञान में अभिलभ्य नहीं है, यह लोकोत्तर साधना से अभिलभ्य है। परा प्रकृति एवं भूमा मानसिकता के क्षेत्र में ही जब ऐसी स्थिति है तो परम तत्व तो इस अवस्था में उपलब्ध हो ही नहीं सकते। इस कारण विदग्ध साधक, मर्मज्ञ महापुरुष, हृदयवान महावेत्ता सभी इन परम तत्व को, गुरु ब्रह्म को, तारक ब्रह्म को सार न कहकर सार से भी ऊपर सारात सार कहते हैं। वंदना करिबो आमी गुरु रे अमार, जिनी पूर्ण जिनी नित्य जिनी सारात सार। तो इस सारात सार तत्व को पाने के लिए आत्मज्ञान का प्रयोजन है। एकमात्र आत्मज्ञान का ही प्रयोजन है। किंतु यह आत्मज्ञान क्या विशुद्ध ज्ञान है? कोई यदि किसी सत्ता को पाना चाहता है तो उसे क्या ज्ञान से पाया जा सकता है? किसी भी वस्तु को पाने के लिए हृदय की सरसता तथा मनीषा की मधुरता और आवेग की भी आवश्यकताएं होती हैं। इस कारण सरस सत्ता अर्थात भूमा मानसिकता या परा प्रकृति को पाना शायद चरम ज्ञान के द्वारा थोड़ा बहुत संभव हो सकता है, किंतु सारात्सार तत्व के क्षेत्र में ज्ञान की अति चर्चा संपूर्णतः त्याज्य है। लोकोत्तर जगत का एक भी धूल कण सिर्फ विद्या के ब्रह्मस्फोट से लभ्य नहीं हो सकेगा। कुछ देर पहले भी कह चुका हूँ, अपने मन की मधुरता को मधुरतम सत्ता में मिलाकर ही तुम हो, केवल तुम ही हो, तुम हो, केवल तुम ही हो तत्व अचल स्थिर उतंग अपरिमेय स्थिति में व्यक्ति अभिवृद्ध होता है, दूसरा कोई पथ नहीं है। इस हृदयवत्ता का मधुरतम निष्कर्ष है आत्मज्ञान। पटना 25 जून 1982।